हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले दोस्तों हमने डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है भाई साहब। इसको पढ़ने के बाद में कंप्यूटर की पूरी ज्ञान आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वेरियस पार्ट एंड क्या बोल रहा है, वेरियस पार्ट्स एंड पर्सनल रिक्वायर्ड टू वर्क विद कंप्यूटर आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। भैया दोस्तों बहुत सारे पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिकली 5 मेजर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। 5 क्या क्या होता है। एक होता है हार्डवेयर। अब दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, जिस चीज़ को आप छू सकते हो ना वो हार्डवेयर होता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो कि आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक हार्डवेयर है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जिसको आप देख नहीं सकते वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। जिसकी अब दोस्तों जैसे आपकी बॉडी हार्डवेयर है, आपकी आत्मा सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, और आपका मन यूज़र है। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जिसको छूने होते जो इंटेंजिबल होता है। ठीक है ना, ओके। यूजर, फिर डेटा, डेटा बताइए, और कनेक्टिविटी भैया इन सबको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है ना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, कीबोर्ड, माउस सबको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है यहाँ बताएगा आपको अच्छे से कि क्या होता है हार्डवेयर। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, अच्छे से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल मतलब जो कि आपको दिख है, जैसे कि भैया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिसको मॉनिटर, इसको क्या बोल सकते हो, इसको मॉनिटर बोल सकते हो। वीडियो मतलब मॉनिटर होता है वैसे तो, जिसमें आप चीज़ों को देखते हो। ठीक है ना, ये भी इतना बड़ा सा क्या है, मॉनिटर ही तो है। तो भैया फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, वीडियो, कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। और दोस्तों जिसको टेक्निकल भाषा में टेंजिबल, छू सकते हो, दीज आर टेंजिबल एज वी कैन सी, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं इसको। दीज आर बॉडी क्लासिफाइड इनटू 4। अब ये भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हार्डवेयर की भी 4 कैटेगरी हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये है, एक है इनपुट डिवाइस, एक है आउटपुट डिवाइस, एक है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और एक है स्टोरेज डिवाइसेस। तो भैया ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब आता है इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होता है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कितने इनपुट डिवाइस होते हैं सबका डायग्राम देख देख के पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का दोस्तों मतलब होता है, इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच यूजर, दोस्तों क्या करता है, जो यूजर होता है कंप्यूटर को चलाने वाला, हु इज यूजर, कंप्यूटर को चलाने वाला। अब बात समझो, इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेटा को भेजते हैं, डेटा को भेजते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस एक क्या है, डिवाइस है थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर से वो बात करता है। इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेट करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर को कोई काम करवाना है, सॉरी इंसान को, यूजर को कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, तो उसको वो इनपुट देगा ना, मतलब भैया इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेगा उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस इसके एग्जांपल होते हैं। इट कन्वर्ट डेटा, वो क्या करता है, इट कन्वर्ट गिवन डेटा टू इनटू अ कंप्यूटर एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, राइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब दोस्तों आता है आउटपुट डिवाइस क्या होता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जब जहाँ पे चीज़ें कंप्यूटर से बाहर आती हैं, दिखती है, जैसे मॉनिटर भैया आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जब कंप्यूटर से चीज़ों को हम लोग, जब हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, जब वो हमको दिखता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से दिखता है। जैसे मॉनिटर में आपको दिख रहा है तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, तो दोस्तों होता क्या है कि आपका आउटपुट डिवाइसेस इज अ डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द यूजर। इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। इट कन्वर्ट प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन को वो कन्वर्ट करता है एक्सेप्टेड फॉर्म के अंदर। सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस आए, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। जो मैंने एग्जांपल दिया वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। भैया इनपुट हो गया जिससे डेटा अंदर जाता है, आउटपुट जिससे डेटा बाहर आपको दिखता है। माने मैंने इनपुट डेटा अंदर दिया, बाहर आपको मॉनिटर से दिखा। ठीक है, मैंने प्रिंट का कमांड दिया, प्रिंट निकालेगा तो प्रिंटर से ही आएगा ना, बाहर आया ना, तो आउटपुट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस भैया नाम ही बताया है कि जब डेटा प्रोसेस होता है, गन्ने की जूस की मशीन एग्जांपल समझो भाई साहब, गन्ना हो गया इनपुट,
गन्ने की जूस मशीन हो गई, आपका हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर। और भैया गन्ना जब डालोगे अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो गन्ने की जूस की मशीन क्या है, वो डेटा को प्रोसेस कर रही है, और जो जूस बन के निकला वो आपका हो गया आउटपुट। और गैस आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि गैस की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप जूस को पी पाया है हो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट परफॉर्म, जो कि बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं डेटा, जैसे कि मानियो सीपीयू, क्या हो गया सीपीयू, यीड और रैम हो गया, सीपीयू और क्या हो गया रैम। दोस्तों रैम क्या होता है, रैम कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। फिर आता है दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस, भैया कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से डेटा आप बाद में कभी भी चेक कर सको, तो वो होता है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइसेस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज अ डिवाइस, सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी की बात कर रहा है, डिवाइस यूज टू डेटा स्टोर डेटा, जहाँ पे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन। द स्टोर्ड डेटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, हम इसको वापस यूज़ कर सकते हैं जब हमको चाहिए होता है। डेटा स्टोर कर दो कंप्यूटर में, फिर जब चाहिए आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, क्या हो गया हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, और यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो पॉकेट डिस्क, क्या कह सकते हो, ये एक नया है, थोड़ा महंगा होता है। और दोस्तों एक तो और है, हार्ड डिस्क के बदले एसएसडी भी आ गया है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क पुराने जमाने का, एसएसडी नया होता है जिसकी स्पीड एमबीपीएस में होती है, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों भैया चलो समझ में आ गया हार्डवेयर क्या होता है, तो भैया हमने एलिमेंट्स में हार्डवेयर पूरा पढ़ डाला, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के चारों कंपोनेंट भी पढ़ डाले, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज। अब दोस्तों आता है सॉफ्टवेयर है भैया, सॉफ्टवेयर आत्मा के बारे में, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम नहीं, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर, मान लो आपके अंदर आत्मा आपकी मर जाए तो बॉडी कोई काम की नहीं, आपकी बॉडी मर जाए तो आपकी आत्मा कोई काम की नहीं, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई साहब, सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, सॉरी जिसको आप इंटेंजिबल होता है, जिसको आप देख सकते हो, और क्या बोलते हैं महसूस भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है किसी की हद तक, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है दैट इज टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए ना हाउ टू डू। मान लियो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसमें गाना बजता है, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल है VIC प्लेयर, VIC प्लेयर जो कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं एक वीडियो गाना बजाने के लिए। तो भैया VIC प्लेयर क्या एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि अब उसको पता है कि उसको करना क्या है, गाना बजाने की उसको इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन जिसको दिया गया है कि ये बताता है कंप्यूटर कि आपको करना क्या है एंड कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना, ओके। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्पल देखो, जब मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल जब खुलता है, सैमसंग एक क्या आता है, ओप्पो एक क्या आता है, जो भी एक क्या आता है, तो वो क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना पूरा वन UI, ठीक है ना, ऑक्सीजन OS, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब मोबाइल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से आपके मोबाइल के हार्डवेयर काम कर रहा है, आपके मोबाइल का कैमरा जो काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके कैमरे को ओपन करने में हेल्प कर रहा है। अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपका मोबाइल का कैमरा ओपन नहीं होता, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप एक्स्ट्रा लोड करते हो अलग से अपने यूज़ के लिए उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, और जो पहले से इंस्टॉल होके आता है आपके मोबाइल में, ठीक है ना, जिसके वजह से जिसके ऊपर आप लोग सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो सिस्टम बोल सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है यहाँ बताएगा आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर इट्स, भैया कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको बोलते हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ओके। सम एग्जांपल आए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि भैया विंडोज 7, विंडोज 10 ये आपका हो गया, ठीक है ना। ट्रांसलेटर, डिस्क क्लीनअप, मेजर फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, भैया इसके फीचर क्या क्या होते हैं। क्लोज टू हार्डवेयर, भैया हार्डवेयर को चलाने के बनाया, भैया आपको हाथ उठाना है, ये भैया आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर बोल रहा है, बात समझ आया ना, ठीक है। फास्ट इन स्पीड, भैया स्पीड आपकी कितनी तेज होगी ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। मोबाइल हैंग करने लगता है, तो मोबाइल हैंग करता है जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई 5G सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डिजाइन एंड मैनिपुलेट, भैया इसको बनाना डिफिकल्ट है, डिजाइन आसान नहीं है, ठीक है।
यस इंटरएक्टिव स्मॉलर इन साइज, ज़्यादा इंटरएक्टिव नहीं होता है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, सिंपल होता है। सबके सॉफ्ट जितने भी सबके सॉफ्टवेयर सबके सिंपल ही होते हैं। फिर आप अच्छे आने लगे हैं। जनरली रिटन इन लो लैंग्वेज, भैया ये हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब दोस्तों ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो ऑल्सो नोन एज, इसको लो लेवल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। कब इसका मतलब ये नहीं कि काम भैया यही है, ये नहीं हो तो कोई काम ही ना हो, ठीक है। कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस, भैया हार्डवेयर को क्या काम करना है ये कौन बताता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्रॉपर यूज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ये। मान लो भैया एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम पे कार बनी है, कार के अंदर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर की मदद से कार चल रही है। तो भैया कार के पहिए को इधर घुमाना है कि इधर घुमाना है, बता कौन है, कार का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। वही चीज इतिहास गवाह पहले से आज तक होती आ रही है भाई साहब, ठीक है ना। ओके, सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों अगर आपके मोबाइल में मोबाइल का मेन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप कोई और सॉफ्टवेयर उस पर लोड नहीं कर पाओगे। पुराने समय में मोबाइल के मेन सॉफ्टवेयर खराब हो जाया करते थे तो लोग जाके दोबारा सॉफ्टवेयर चलवाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी थी, अब अपने नए सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट होते रहते हैं तो खराब नहीं होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। अब इसको भैया दो और कैटेगरी में बांटा गया है, एक है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जो कि बाद में पढ़ना अपने को। फिर दोस्तों आता है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है, एप्लीकेशन, एक सिस्टम हो गया, दूसरा एप्लीकेशन, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर हम लोग लोड करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि MS ऑफिस, एडोब रीडर, VIC, जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप लोड करते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ये डिफरेंट यूज़ के, कोई गाना बजाने के हो सकता है, कोई ऑफिस के काम के हो सकता है, अलग अलग यूज़ होते हैं इनके, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक, ये अलग अलग काम करने के बनाए गए हैं। क्या करने के बनाए गए हैं, स्पेसिफिक काम करने के बनाए गए हैं, ठीक है ना। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो आपको फ़ोन में PDF स्कैन करना है तो आप लोग कैम स्कैनर डाउनलोड करते होगे, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग की MS वर्ड डाउनलोड करते होगे, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक काम के यूजर के नीड्स के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज इंड यूजर प्रोग्राम बोलते हैं इसको, और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम बोलते हैं, और सिंपली एप्लीकेशन बोलते हैं। सम एग्जांपल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, AI रेलवे टिकट सॉफ्टवेयर, पेयो सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या क्या होती है, ये यूजर के हिसाब से होता है, यूजर को अच्छा लगे उसके हिसाब से बनता है ये। फिर ये इजी टू डिज़ाइन एंड ज़्यादा इंटरैक्टिव, अच्छा दिखता है, ठीक है। स्पीड इसकी स्लो होती है बट आज के टाइम पे इसकी स्पीड भी दोस्तों हाई हो चुकी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे सही कर लेना। जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट एंड यूज, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बिगर इन साइज रिक्वायर लार्ज स्पेस, और इसको स्पेस इसको ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेजर कैटेगरी, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया, ये चार्ट आप देख लो, इस चार्ट के अंदर कैसे कैसे सॉफ्टवेयर तो उसको देख लो पाया। अब एक आपका है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि यूजर के हिसाब से अलग से बनाया जाता है और यूजर की अलग अलग नीड्स को पूरा करता है। MS ऑफिस हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ये होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जनरल मतलब जनरल काम के, ये भैया वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड जनरल काम के बनाया गया है, बेसिक काम के, ये सब इस्तेमाल करता है। बट दोस्तों रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, भैया हर स्कूल का अटेंडेंस सिस्टम की ये स्कूल ने सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो ये स्पेसिफिक काम है ना, हर स्कूल का अपना अलग अलग होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आता है यूजर और लाइव वेयर, ये यूजर और लाइव वेयर क्या होता है, इसके बाद क्या क्या है देख लेते हैं। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ेंगे एप्लीकेशन का, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यूजर क्या होता है, यूजर और लाइव वेयर, ठीक है ना, इसको देखते हैं। दोस्तों पर्सन वर्किंग विद कंप्यूटर आर टाइम्ड एज यूजर, जो इंसान कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं यूजर और लाइव वेयर। दे आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। यूजर वर्किंग विद कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, ये भी भैया 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम एनालिस्ट, एक होता है प्रोग्रामर, एक होता है एंड यूजर।
भैया यूजर भी 3 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले भी 3 प्रकार के जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो देखो आप तो भैया बस गाना बजाए जो कंप्यूटर पे यूज, दुनिया में और भी लोग जो काम करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, पर्सन हु कलेक्ट, जो कलेक्ट करता है एंड यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिस नीड अवेलेबल रिसोर्सेज वेरियस फिजिबिलिटी एंड फाइनली डिजाइन द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर आई नोन एज सिस्टम एनालिस्ट। जो भैया कस्टमर की नीड को समझता है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करता है, कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को बनाता है, उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है ना। ओके, फॉर दिस डिजाइन दे में यूज वायस डिजाइनिंग टूल, वो टूल का इस्तेमाल करता है, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करता है। मतलब सिस्टम एनालिस्ट वो इंसान होता है जो कस्टमर को समझ के उसके हिसाब से चीज़ों को बनाता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट। दूसरा प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है। दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ना वो कोडिंग से बनते हैं, कोडिंग करने की बहुत सारी लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, तो वो लैंग्वेज सीखना पड़ता है, फिर कोडिंग करनी पड़ती है। दोस्तों ये बहुत महंगा काम है और टेक्निकल काम है, ठीक है ना। ओके, तो पर्सन हु राइट प्रोग्राम दैट अलाउ इन द यूजर टू इंटरैक्ट विथ द कंप्यूटर आर नोन एज प्रोग्रामर। दोस्तों ये लोग कोडिंग, अब दोस्तों कोडिंग क्या होती है, कोडिंग देखो कंप्यूटर इंसान की भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं 0 और 1, कंप्यूटर 0 1 समझता है और बहुत सारी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर की बहुत सारी कोडिंग बनाई गई है, वो कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, फिर आपको उसको कोड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो आगे चैप्टर्स में हम लोग के हैं, ठीक है। जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, ठीक है ना। Node.js एक नया आपका सॉफ्टवेयर आया हुआ है, आपका लैंग्वेज, वो भी हो गया Node.js, ठीक है। पाइथन हो गया, ठीक है। अब इंड यूजर वो होता है जैसे कि हम लोग जो एक्चुअल में कंप्यूटर को इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो पर्सन हु एक्चुअली यूजेस द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है बनने के बाद में, उसको इंड यूजर बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। दे आई मे नॉट द इनको अंदरूनी नहीं पता कि कैसे बना है क्या बना है, इनको नहीं पता, ठीक है ना। सच एज कंप्यूटर लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर बट नो हाउ, इनको ये पता है कि चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, बट वो बना कैसे है इनको ये सब नहीं पता होता। आपको पता है मोबाइल में गाना कैसे बजाना है, बट गाना बजाने का सॉफ्टवेयर बना कैसे है ये आपको नहीं पता। ये बनाया है भैया, इसको सोचा है सिस्टम एनालिस्ट ने, डिज़ाइन किया है, बनाया किसने, प्रोग्रामर ने, और आप कौन हो, बस बजाने वाले। समझ आया ना। ओके, फिर आता है डेटा। डेटा बताइए आपको क्या होता है, फिर आपको मैंने बताया डेटा भैया ऊपर पढ़े क्या है इतिहास डेटा के बारे में। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, ये कच्चा डेटा होता है। प्रोग्राम आर यूज टू प्रोसेस दिस डेटा टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर कनेक्टिविटी, दोस्तों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्टिविटी हैज़ बिकम द लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर इन वन और अनदर नेटवर्क, इट फैसिलिटेट शेयरिंग इंफॉर्मेशन फाइल अदर फैसिलिटी। एक ऑफिस है भैया, ऑफिस के अंदर 100 कंप्यूटर हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। अब मान लो एक बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ भेजना है, तो वो पेनड्राइव घुसाएगा, कॉपी करके पेस्ट करके नहीं भेजेगा, उसका कंप्यूटर उस बंदे का कंप्यूटर से क्या है, कनेक्ट है, कनेक्टिविटी के कारण। समझ में आया। सर्वर होता है, मेन फ्रेम होता है, उससे कनेक्ट होता है, तो ये होता है कनेक्टिविटी। इससे आप काम लैन की मदद से, केबल की मदद से, ब्लूटूथ की मदद से, वाईफाई की मदद से, सैटेलाइट की मदद से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है भैया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिजिकल यूनिट, ये फिजिकल है जिसको देख सकते हो, छू सकते हो। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट है। इट इज़ पर्पज टू एक्चुअली परफॉर्म प्रोसेसिंग, इसका काम क्या है, प्रोसेस करना। और इसका काम क्या है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना कि तुमको क्या काम करना है। इट कैन बी सीन एज वेल एज टच, इसको देख सकते हो, छू सकते हो। इट कैन बी सीन एज वेल एज टच, इट कैन बी सीन बट इसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, छू नहीं सकते हो। सॉफ्टवेयर को कहाँ से घुस के छू दोगे, ये तो हार्डवेयर है ना। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट होते हैं भैया, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, सब क्या है, हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। और ये अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, ये सब होता है। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस, केबल, स्विचेस। और ये क्या होता है दोस्तों, सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, इतने टाइप्स के होता है। इट कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ये केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। और दोस्तों ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। ओके, और असेंबली लैंग्वेज, ये क्या होती है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। अब भैया डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के टाइम पे जब आपस में बात करते हैं तो उनका बात करने का तरीका एकदम अलग होता है, कुछ मंगाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो लैंग्वेज अलग है, नॉर्मल इंसान वो बात को समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर
इट इज़ डिज़ाइन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, कैपेसिटी के हिसाब से बनता है। मान लो भैया पेन ड्राइव बना 2 GB का, 4 GB का, 10 GB का, 50 GB का, और ये बनता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है ना। अब दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या होता है। एप्लीकेशन भैया जो यूज़र के बनाया गया है अलग अलग टाइप का होता है। ये यूज़र के हिसाब से बनता है, इसकी स्पीड स्लो होती है थोड़ी सी, बट अब तेज हो गई है। ये ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, अच्छा दिखता है, ये आसानी से समझ में आ जाता है, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है ना, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर दोस्तों ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम के हिसाब से होता है, इसकी स्पीड भी तेज होती है। अगर इसी की स्पीड धीमी होगी तो इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, ठीक है। ये इंटरैक्टिव उतना अच्छा नहीं दिखता, बट अब अच्छा दिखने लगा है। ये समझना आसान काम नहीं है भैया, सीखना पड़ता है। कंप्यूटर पे गाना बजाने को कंप्यूटर चलाना नहीं बोलते हैं, समझ में आ गया। कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको सीखना पड़ता है आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, इसको मैनिपुलेट करना बहुत दिक्कत है, और ये हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना इंडियन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप कि आपको सारे के सारे एलिमेंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।